भिक्षु एक एक इंद्रिय को साधते थे। कोई भोजन पर नियंत्रण कर रहा था, कोई रूप पर, कोई ध्वनि पर, कोई आंख को झुका के चलता था ताकि रूप दिखाई ना पड़ जाए। अब जो आंख झुका के चलता है वो रूप पर कभी भी संवर ना पा सकेगा। संवर पाने के लिए अगर आंख झुका ली तो ये तो भय ही हुआ। संवर तो तब उपलब्ध होता है जब रूप को कोई पूरी खुली आंख से देखे और भीतर कोई भाव ना उठे, भीतर निर्भाव दशा रहे। रूप को गौर से देखे और रूप से मुक्त हो जाए उसी देखने में, उसी दर्शन में, तो संवर। सुंदर स्त्री सामने से गुजरे, स्त्री गुजर जाए, मन में कुछ ना गुजरे, मन जैसा था वैसा का वैसा रहे, जैसे कोई गुजरा ही नहीं, तो संवर। मगर आमतौर से तुमने कहानियां सुनी है, सूरदास के साथ किन्हीं ने कहानी जोड़ रखी। अगर कहानी सच है तो सूरदास गलत थे, अगर सूरदास सही थे तो कहानी गलत होनी चाहिए कि एक सुंदर स्त्री को देख के वो मोहाविष्ट हो गए, उन्होंने आंखें फोड़ दी। आंखें फोड़ने से कैसे सुंदर स्त्री से मुक्त हो जाओगे? रात आंखें तो बंद हो जाती, सपने तो चलते और प्रगाढ़ होकर चलते। आंख के जाने से कुछ सपने तो बंद नहीं हो जाएंगे। आंख रहती है तो कभी कभी सपने बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में और चीजें भी देखने को मिलती। अगर सूरदास ने किसी सुंदर स्त्री से भयभीत होकर आंखें फोड़ ली थी तो फिर आंखें फूट जाने के बाद सिवाय उस सुंदर स्त्री के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, वही वही दिखाई पड़ेगी। और जिस स्त्री के लिए आंखें फोड़ ली उस स्त्री से लगाव बड़ा गहरा हो गया, इतना त्याग किया उस स्त्री के लिए, उस स्त्री के लिए इतनी कुर्बानी की। इससे तो गठबंधन गहरा हो जाएगा, इससे तो अब कुछ और याद ही नहीं आएगा, यही स्त्री याद आएगी। और बंद आंखें हैं तो स्त्री रोज रोज सुंदर होती जाएगी, क्योंकि तुम रोज रोज रंग तुलिका लेके उसे रंगते रहोगे। अगर आंखें खुली होती तो एक ना एक दिन स्त्री की कुरूपता भी दिखाई पड़ती, क्योंकि जहां सौंदर्य है वहां कुरूपता भी है। और अगर आंखें खुली रहती तो ये स्त्री जवान थी, किसी दिन बूढ़ी भी होती। जवानी कितनी देर टिकती, क्षणभंगुर है। मगर एक दफे आंखें फूट गई तो अब सूरदास ने जिस स्त्री को चाहा था ये सदा जवान रहेगी, अब बूढ़ी नहीं हो सकती, अब अटक गए। सपने की स्त्रियां कभी बूढ़ी क्यों हो? और अब स्त्री तो बूढ़ी हो चुकी होगी, लेकिन सूरदास तो उसी स्त्री को याद करेंगे जो जवान थी, जिससे देखकर आंखें फोड़ ली थी, जिससे इतने घबरा गए थे, जिससे इतने आंदोलित हो गए थे, जिससे इतने विचलित हो गए थे। उससे तो गठबंधन हो गया। नहीं तो मैं कहता हूं अगर सूरदास सही है तो यह कहानी गलत है, और अगर कहानी सही तो सूरदास गलत है। अगर कहानी सही है तो फिर सूरदास वो जो कृष्ण की महिमा गा रहे हैं वो कृष्ण की नहीं, उसी स्त्री की महिमा होगी। और अगर सूरदास सही है और कृष्ण की महिमा सही है तो किसी स्त्री के लिए क्या आंख फोड़ेंगे? उस स्त्री में कृष्ण का ही दर्शन होगा। जहां सौंदर्य होगा वहीं परमात्मा का दर्शन होगा। संवर को उपलब्ध होने वाला आदमी आंख को निखारता है, आंख को खोलता है, ठीक से देखना सीखता है, अंधा नहीं हो जाता और ना आंख को झुकाता है। प्रसिद्ध ज़ेन कथा है जो मैंने तुमसे बहुत बार कही। दो भिक्षु एक नदी के किनारे आए, एक बूढ़ा है एक जवान है, और नदी के किनारे उन्होंने खड़ी एक सुंदर युवती देखी। बूढ़ा साधु आगे है, जैसा कि नियम है, बूढ़ा आगे चले जवान पीछे चले। उस बूढ़े आदमी ने तो जल्दी आंखें झुका ली। स्त्री अपूर्व सुंदर थी, शायद इतनी सुंदर ना भी रही हो, लेकिन बूढ़े सन्यासियों को सभी स्त्रियां सुंदर दिखाई पड़ती। जो स्त्रियों से भागेगा उसे सभी स्त्रियां सुंदर दिखाई पड़ने लगती। तुम जितना भागोगे उतनी सुंदर दिखाई पड़ने लगती, मगर हो सकता है सुंदर ही रही हो। वो बहुत विचलित हो गया और उस स्त्री ने कहा कि मैं डर रही हूं, मुझे नदी के पार जाना है, कि आप मुझे हाथ में हाथ नहीं देंगे?
वो बूढ़ा तो सुने ही नहीं, वो तो तेजी से भागा। उसने कहा सुनना खतरनाक है, क्योंकि उसे अपने मन की हालत दिखाई पड़ रही। मन कह रहा है ले लो हाथ में हाथ, यह हाथ प्यारा है, फिर मिले ना मिले, और अपने आप आ रहा है हाथ में, छोड़ो मत। और जितना मन यह कहने लगा तो 40 साल का नियम व्रत सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो घबराहट बढ़ गई, वो पसीना पसीना हो गया होगा। उस सांझ शीतल हवा बहती थी, सूरज ढल गया था, लेकिन वो पसीना पसीना हो गया होगा। वो तो नदी तेजी से पार करने लगा। उसने तो लौट कर नहीं देखा, उसने तो जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब में खतरा है। जब वो नदी पार कर गया तब उसे अचानक याद आई कि मैं तो पार कर आया, लेकिन मेरा जवान साथी पीछे आ रहा है, कहीं वो झंझट में ना पड़ जाए। उसने लौट कर देखा और झंझट में जवान साथी पड़ गया था। उसे लगा जवान भी आया नदी के तट पर। उस स्त्री ने कहा मुझे पार जाना है, हाथ में हाथ दे दो। उस जवान ने कहा कि नदी गहरी है, हाथ में हाथ देने से न चलेगा, तू मेरे कंधे पे बैठ जा। वो उसको कंधे पे बैठा के नदी पार कर रहा था। जब बूढ़े ने लौट के देखा तो मध्य नदी में थे वो दोनों। बूढ़ा तो भयंकर क्रोध से और रोष से भर गया। शायद ईर्ष्या का तत्व भी उसमें सम्मिलित रहा होगा कि मैं तो हाथ में हाथ न ले पाया और ये उसे कंधे पर ला रहा। ऐसी सुंदर स्त्री, सपने जैसी सुंदर, फूलों जैसी सुंदर। रोष उठा होगा, ईर्ष्या उठी होगी, जलन उठी होगी, मैं चूक गया, इसका पश्चाताप उठा होगा। और इस सब का इकट्ठा रूप यह हुआ कि उसने कहा कि यह बर्दाश्त के बाहर है, यह भ्रष्ट हो गया, जाके गुरु को कहूंगा, कहना ही पड़ेगा। और जब युवक नदी के इस पार आ गया और दोनों आश्रम की तरफ चलने लगे तो बूढ़ा फिर 2 मील तक उससे बोला नहीं। भयंकर क्रोध था। जब वे आश्रम की सीढ़ियां चढ़ते थे तब बूढ़े ने कहा कि सुनो, मैं इसे छिपा ना सकूंगा, यह जघन्य पाप है जो तुमने किया है, मुझे गुरु को कहना ही पड़ेगा। सन्यासी के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित है और तुमने स्पर्श ही नहीं किया, तुमने उस युवती को कंधे पर बिठाया, यह तो हद हो गई। पता है उस युवक ने उस बूढ़े को क्या कहा? उस युवक ने कहा, आश्चर्य, मैं तो उस स्त्री को नदी के किनारे कंधे से उतार भी आया, आप उसे अभी भी कंधे पर लिए हुए हैं। जो कंधों पर कभी नहीं लेते, हो सकता है कंधों पर लिए रहें। जिन्होंने कंधों पर लिया है वे कभी ना कभी उतार ही देंगे, बोझ भारी हो जाता। सूरदास ने अगर आंखें फोड़ ली होंगी तो जिंदगी भर कंधे पे लिए रहे होंगे। नहीं, वह कोई उपाय नहीं। और मैं सूरदास को समझता हूं, इसलिए कहानी को कहता हूं गलत ही होगी, कहानी सही नहीं हो सकती। किन्हीं मूढ़ों ने रची होगी, उन्हीं मूढ़ों ने जिनसे पूरा धर्म विकृत हुआ है। ये भिक्षु 5 आंखें बंद कर रहे होंगे, कान बंद कर रहे होंगे, जबरदस्ती अपने को किसी तरह बांध रहे होंगे। जब कोई जबरदस्ती अपने को बांधता है तो अहंकार पैदा होता है। अहंकार लक्षण है। अहंकार तभी पैदा होता है जब तुम कुछ जबरदस्ती अपने साथ करते हो और उसमें सफल हो जाते हो। जब कोई आदमी समझपूर्वक जीवन में गहरा उतरता है तो अहंकार निर्मित नहीं होता, क्योंकि करने को वहां कुछ है ही नहीं। समझ से ही अपने आप गुत्थियां सुलझ जाती, करना कुछ भी नहीं पड़ता। जिसने जाग के शरीर के रूप को देख लिया उसे दिखाई पड़ जाएगा क्षणभंगुर है, पानी का बबूला है, आज है कल चला जाएगा। अब कुछ करना नहीं पड़ता, बात खत्म हो गई। जिसने जाग के संगीत को सुन लिया उसे साफ हो गया कि केवल ध्वनियों का चोट है, आहत नाद है, इसमें कुछ खास नहीं, शोरगुल है। और जिसे यह दिखाई पड़ गया कि बाहर का संगीत शोरगुल है, उसे भीतर का संगीत सुनाई पड़ने लगेगा, जिसको हमने अनाहत नाद कहा है। वहां बजी रही वीणा और वहां बजाने वाला स्वयं परमात्मा है। लेकिन बाहर के संगीत में जो उलझा है उसे भीतर का संगीत सुनाई नहीं पड़ता, और बाहर के स्वाद में जो उलझा है उसे भीतर के अमृत का स्वाद नहीं आता। मगर बाहर के स्वाद को दबाओगे तो भी बाहर के स्वाद में ही उलझे रहोगे। दबाने से मुक्ति नहीं है।
बाहर का स्वाद समझो। इन पांचों में एक दिन भारी विवाद छिड़ गया। पांचों अहंकारी हो गए होंगे। एक आंख झुका के चलता था, वो उसका अहंकार हो गया होगा कि देखो मैंने रूप का जैसा संवरण किया है ऐसा किसी ने भी नहीं किया। और बड़ा कठिन है रूप का संवरण, क्योंकि आंख पर विजय पाना सबसे बड़ी कठिन बात है, दुष्कर बात है, क्योंकि रूप का आकर्षण बड़ा प्रबल है। और दूसरा कहता होगा इसमें क्या रखा, असली बात तो जिह्वा है, जीभ पर नियंत्रण चाहिए। मुझे देखो, ना नमक लेता हूं, ना शक्कर लेता हूं, ना घी लेता हूं, ना ये लेता हूं, ना वो लेता हूं, रूखा सूखा खाता हूं। असली चीज तो जिह्वा है। रूप का स्वाद तो तब पैदा होता है जब आदमी 14 साल का हो जाता। जीभ का स्वाद तो जन्म के पहले दिन ही पैदा हो जाता। और रूप का स्वाद तो आदमी बूढ़ा होने लगता तो समाप्त हो जाता, लेकिन जीभ का स्वाद तो मरते दम तक साथ रहता है। तो जो जीभ पर नियंत्रण करता था वो कहता था कि देखो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, झूले से लेकर कब्र तक जो चीज चलती है वो ज्यादा दुष्कर है। रूप का तो आता है और चला जाता है। कोई नाक पर नियंत्रण कर रहा था, गंध पर, कोई कान पर नियंत्रण कर रहा था, ध्वनि पर, कोई शरीर पर नियंत्रण कर रहा था, स्पर्श पर। सब अपनी दलीलें दे रहे होंगे। जो स्पर्श की दलील दे रहा था वो कह रहा होगा कि ठीक है, बच्चा पैदा होता तब दूध पीता है, लेकिन बच्चे को स्पर्श का आनंद तो मां के गर्भ में ही आना शुरू हो जाता। वहीं दोनों की देहें स्पर्श करती और ये स्पर्श की आकांक्षा जीवन भर बनी रहती। एक शरीर से दूसरे शरीर के स्पर्श में जो ऊष्मा मिलती, जो गर्मी मिलती, उसका रस सदा बना रहता है। ऐसे उनमें विवाद चलता होगा। ये विवाद संवर के कारण तो हो ही नहीं सकता। यह विवाद इसलिए हो रहा है कि सभी ने नियंत्रण किया है, और जिसने नियंत्रण किया है वो ये कहना चाहता है कि मेरा नियंत्रण तुझसे बड़ा है, और स्वभावतः मेरा नियंत्रण तुझसे कठिन है, तुझसे बड़ा है, इसलिए मैं तुझसे बड़ा हूं। यह अहंकार उसमें भीतर होगा। अगर त्यागी अहंकारी हो तो समझना कि त्यागी नहीं। अगर त्यागी निरअहंकारी हो तो ही त्यागी है, और निरअहंकारी त्यागी मिलना ही मुश्किल है। क्योंकि निरअहंकारी त्यागी नहीं होता, ना भोगी होता है, मध्य में खड़ा हो जाता है। उसकी घड़ी रुक गई, उसका पेंडुलम ठहर गया, वो सम को उपलब्ध हो जाता है। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, भोगी, त्यागी, और दोनों के मध्य में मैं रखता हूं सन्यासी को, क्योंकि वो शब्द भी सम से ही बनता है। सन्यासी को मैं त्यागी नहीं कहता, और सन्यासी को मैं संसारी भी नहीं कहता। इसलिए मैं अपने सन्यासी को नहीं कहता कि तुम संसार छोड़ो और त्यागी बन जाओ। मैं उनसे कहता हूं तुम सम्यक्त्व को उपलब्ध हो जाओ, तुम जहां हो वहीं रहो, वहीं तुम्हारी तराजू को संभाल लो, उल्टे जाने की कोई भी जरूरत नहीं। उन 5 में बड़ा विवाद हो गया कि किसका संवर दुष्कर। प्रत्येक अपने संवर को दुष्कर और फलता श्रेष्ठ बताता था। विवाद की निष्पत्ति नहीं हुई, हो नहीं सकती, किसी विवाद की कभी नहीं होती। 5000 साल में कितने विवाद चले, लेकिन एक विवाद की भी निष्पत्ति नहीं। निष्पत्ति विवाद की हो ही नहीं सकती। आदमी सदियों से सोच रहा है ईश्वर है या नहीं। जो कहते हैं नहीं है वो कहे चले जाते हैं नहीं, जो कहते हैं वो कहे चले जाते हैं। कोई निष्पत्ति नहीं। ना तो आस्तिक नास्तिक से राजी हो पाता, ना नास्तिक आस्तिक से राजी हो पाता। वेद को मानने वाला वेद की दुहाई दिए चला जाता है, कुरान को मानने वाला कुरान की दुहाई दिए चला जाता है, और सब अपने पक्ष में दलीलें निकाल लेते। लेकिन न तो किसी को वेद से मतलब है, न किसी को कुरान से मतलब है, न किसी को ईश्वर से मतलब है, न ईश्वर के न होने से मतलब है। सबको मतलब है कि मेरी बात ठीक होनी चाहिए क्योंकि मैं ठीक हूं। जब तुम विवाद करते हो, तुमने ख्याल किया, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती कि सत्य क्या है, तुम्हें इसकी फिक्र होती है कि जो मैं कहता हूं वो सत्य है या नहीं। रस्किन का एक प्रसिद्ध वचन है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक तो वे जो सत्य को अपने साथ चलाना चाहते हैं, अपने पीछे, जैसे कोई गाय को बांध ले रस्सी में और चलाए अपने पीछे, यही लोग विवादी। ये सत्य को अपने पीछे चलाना चाहते हैं, ये सत्य को भी अपना अनुगामी बनाना चाहते हैं। और दूसरे वे लोग हैं जो सत्य के पीछे चलना चाहते हैं, सत्य जहां जाए वहीं जाने को राजी। सत्य अगर विपरीत
विरोधी के शिविर में ठहरा है तो वे वहीं जाने को राजी। जहां सत्य है वहां वे जाएंगे, वे छाया बन जाते सत्य की। यही सत्य के खोजी है, यही खोज पाते, विवादी नहीं खोज पाते। विवादी का तो कहना यह है कि मैंने पा ही लिया, इसलिए तो विवाद पैदा हो रहा है। वो तो कहता मैंने जान ही लिया और मैं सिद्ध कर सकता हूं। और ध्यान रखना, तर्क सभी कुछ सिद्ध कर सकता है। तर्क वैश्या जैसा है, उसको कुछ लेना देना नहीं कि कौन ठीक है कौन गलत है। तुम उपयोग करो तो तुम्हारे काम आ जाता, दूसरा उपयोग करे तो उसके काम आ जाता। तर्क वकील है। एक बड़े वकील थे डॉक्टर हरि सिंह गौर, सागर विश्वविद्यालय को उन्होंने निर्माण किया। वो दुनिया के बड़े ख्यातिलब्ध वकीलों में एक थे, लेकिन कभी कभी ज्यादा पी जाते थे। प्रिवी काउंसिल में एक मामला था, किसी भारतीय रियासत का झगड़ा था, बड़ा मामला था, करोड़ों का मामला था। वो कुछ रात ज्यादा पी गए क्लब में, सुबह गए तो खुमारी कायम थी। वो भूल गए कि किसके पक्ष में, तो विपरीत की तरफ से बोल गए। और घंटे भर जब बोले, उनका जो सहयोगी था उसने कई बार उनका कोट खींचा इत्यादि, मगर वो पिए हुए थे तो वो उसका हाथ झटक दें। उनको और क्रोध आ रहा था, क्रोध आता तो और उनका तर्क प्रखर होता जा रहा था। वो रुके नहीं। दूसरा विपरीत का वकील भी हैरान था कि मेरे लिए कुछ बचे ही नहीं। मजिस्ट्रेट भी हैरान था कि अब होगा क्या। और जो विपरीत पार्टी थी वो चकित, और जो हरि सिंह गौर की पार्टी थी वो चकित कि मार डाला, अपने नहीं मार डाला। ये इनको हो क्या गया, दिमाग खराब हो गया। जब घंटे भर बाद वो रुके सफाया करके बिल्कुल, तो उनके सहयोगी ने कहा आपने मार डाला, अपने आदमी को मार डाला, आप भूल गए। उन्होंने कहा तू घबरा मत। उन्होंने फिर शुरू किया। उन्होंने कहा अभी मैंने वो दलीलें दी जो मेरा विरोधी पक्ष का वकील देगा, अब मैं उनका खंडन शुरू करता हूं। और उन्होंने खंडन भी उसी कुशलता से किया और मुकदमा जीते भी। तर्क वकील है, तर्क की कोई निष्ठा नहीं है। जो तर्क को अपने साथ ले ले उसी के साथ हो जाता है। तो हर चीज के लिए तर्क दिया जा सकता है। और मजा ऐसा है कि जिस तर्क से बातें सिद्ध होती हैं उसी से असिद्ध भी होती। जैसे कि ईश्वर को मानने वाला कहता है ईश्वर होना ही चाहिए क्योंकि दुनिया है, घड़ा होता है तो कुम्हार होना चाहिए, बिना बनाए कैसे बनेगा। इतना विराट सृष्टि का फैलाव, ईश्वर होना ही चाहिए, बनाने वाला होना ही चाहिए, बिना बनाए कैसे बन सकता है। ये उसका तर्क है। नास्तिक से पूछो, वो कहता हम मानते हैं, ये तर्क बिल्कुल सही है। अब हम पूछते हैं ईश्वर को किसने बनाया। अगर हर बनाई गई चीज का, अगर हर चीज का जो है बनाने वाला होना चाहिए, तो ईश्वर का बनाने वाला कौन है? आस्तिक कहता है ये नहीं पूछा जा सकता, ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। आस्तिक कहता है कि कभी तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा ना एक जगह जाके कि इसको किसी ने नहीं बनाया, नहीं तो फिर तो ये चलते ही जाएगा। आ को बा ने बनाया, बा को सा ने बनाया, चलते ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो आस्तिक कहता है एक जगह तो रुकना होगा ना। हम ईश्वर पर रुकते हैं, नास्तिक कहता हम भी राजी हैं, एक जगह रुकना होगा। तो सृष्टि पर ही क्यों ना रुक जाएं, सृष्टा तक जाने की जरूरत क्या है। तर्क एक ही है, दोनों के काम पड़ता है, मगर दोनों में से किसी को भी सत्य की कोई आकांक्षा नहीं। मैं ठीक। अहंकार विवाद लाता है। जहां अहंकार समाप्त होता है वहां सत्य से संवाद शुरू होता है। विवाद की कोई निष्पत्ति ना होती देख वे पांचों भगवान के चरणों में उपस्थित हुए। यह भी बात प्रतीकात्मक है। जब तुम विवाद की कोई निष्पत्ति ना कर सको तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो निर्विवाद हो। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो तर्क से न जी रहा हो, जिसने सत्य का अनुभव किया हो। तुम तो सत्य के संबंध में सोच रहे हो, सोचने से विवाद हल नहीं होता। अब उसके पास जाओ जिसने सत्य को जाना है, उस जानने वाले से ही हल हो सकता है। मगर एक और बात समझना, यह तो जाना फिर भी बाहर से होगा, और बुद्ध जो कहेंगे ये पांचों उसके अलग अलग अर्थ भी ले सकते हैं, और विवाद फिर शुरू हो सकता है। अगर विवाद जारी ही रखना हो तो कोई उपाय नहीं।
उससे छूटने का। बुद्ध के पास जाके भी ये पांचों लौट आएंगे और एक कहेगा बुद्ध ने ऐसा कहा, और दूसरा कहेगा गलत कह रहे हो, ऐसा कहा ही नहीं, उनका प्रयोजन ये था। फिर विवाद नई समस्या को लेकर शुरू हो जाएगा, लेकिन विवाद जारी रहेगा। बुद्ध के मरते ही बुद्ध के संप्रदाय में 36 खंड हो गए। जो बुद्ध के मरते ही 36 संप्रदाय पैदा हुए, वो बुद्ध के जीते भी रहे होंगे। एकदम से कैसे पैदा हो जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है कि आज बुद्ध मरे और एकदम लोग अलग अलग हो गए। ये 36 वर्ग रहे ही होंगे, दबे रहे होंगे। बुद्ध की प्रतिष्ठा, बुद्ध के प्रभाव, बुद्ध की गर्मी में, बुद्ध की उष्मा में ठहरे रहे होंगे, बुद्ध के सामने प्रकट ना हो सके। इधर बुद्ध मरे, उधर सब विवाद उठ खड़े हुए। बुद्ध धर्म 36 खंडों में टूट गया। महावीर के जाते ही जैन धर्म खंडों में टूट गया। ये विवाद रहे होंगे, ये एकदम से आकाश से पैदा नहीं हो सकते, कुछ तो समय लगता। महावीर जाएं दुनिया से 100-200 साल बाद विवाद पैदा हो, समझ में आता है कि ठीक अब 200 साल हो गए, अब जिन्होंने महावीर को सुना था वो नहीं, जिन्होंने देखा था वो नहीं, अब विवाद स्वाभाविक। लेकिन इधर महावीर मरे, इधर लाश पड़ी होती, उधर विवाद शुरू हो जाते। कबीर मरे, लाश पर ही विवाद हो गया कि हिंदू चाहते हैं कि जलाएं और मुसलमान चाहते हैं कि गड़ाएं। ये किस तरह के भक्त थे? ये कबीर की मौजूदगी में हिंदू हिंदू था, मुसलमान मुसलमान था। सिर्फ कबीर की प्रभा में, ज्योति में दबा हुआ पड़ा था। उस ज्योति के जाते ही सब जुगनू टिमटिमाने लगे, सब विवाद वापस लौट आए। तो इसका एक और प्रतीक गहरा है, और वह यह है कि बाहर के बुद्ध के पास जाके विवाद हल शायद हो, शायद ना हो। अगर भीतर के बुद्ध के पास जाओगे तो निश्चित हल हो जाए। तुम्हारा बुद्धत्व ही विवाद की निष्पत्ति बनेगा। वे पांचों भगवान के चरणों में उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान से पूछा, बनते इन 5 इंद्रियों में से किसका संवर कठिन है? भगवान हंसे और बोले, हंसे क्योंकि उनको उन पांचों को किसी को भी इससे प्रयोजन नहीं कि किस इंद्री का संवर कठिन है। उन्हें सत्य से कुछ लेना देना नहीं। वो पांचों अपने को सिद्ध करने आए, पांचों अकड़ के खड़े हैं, पांचों चाहते हैं भगवान उनका समर्थन करें, इसलिए हंसे, मूढ़ता पर हंसे। इतने दिन आंख झुका के रखी, इतने दिन भोजन का त्याग किया, इतने दिन एकांत में रहे, और फिर उठा आखिर में विवाद। दुर्गंध उठी, अंत में सुगंध का कुछ पता नहीं। इस दुर्दशा पर हंसे, इस मनुष्य की दयनीयता पर हंसे, इस मनुष्य की मूढ़ता पर हंसे। भिक्षुओं, उन्होंने कहा संवर दुष्कर है। इस इंद्री का संवर, उस इंद्री का संवर, ऐसा विवाद व्यर्थ है। संवर दुष्कर है, जागना दुष्कर है, समता की स्थिति पाना दुष्कर है। और तुम में से किसी ने अभी उस स्थिति को पाया नहीं, तुम अभी दमन में ही लगे हो। असली कठिनाई तो वहां है जहां तुम जागो और तुम्हारे जागने के कारण संवर सध जाए, साधना ना पड़े। साधु वही जो सध जाए, साधना ना पड़े। कबीर ने कहा, साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि, उसी को बुद्ध संवर कहते हैं, वही बुद्ध की भाषा में संवर है। सहज समाधि क्या अर्थ हुआ? अर्थ होता है जैसे तुम्हारे घर में आग लगी और तुम्हें दिखाई पड़ गया कि आग लगी और तुम निकल के भागे और बाहर हो गए। यह सहज समाधि। तुम्हें दिखाई पड़ा आग लगी, अब भीतर रुकोगे कैसे? दिख गया आग लगी, बाहर चले गए। लेकिन तुम्हारे घर में आग लगी और तुम अंधे हो, और कोई आया पड़ोसी हो, तुमसे कहता भाई बाहर निकलो, घर में आग लगी। तुम कहते छोड़ो भी जी, कहां की बातें कर रहे हो, कोई घर लूटना है मेरा? कैसी आग, कहां की आग, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। और जब तक मुझे नहीं दिखाई पड़ता मैं कैसे भागूं? लेकिन अगर पड़ोसी बहुत समझदार हो और समझाने में कुशल हो और तुम्हें समझा दे और राजी कर दे कि घर में आग लगी ही है, तो तुम बेमन से जबरदस्ती अपने को घसीटते हुए घर के बाहर निकालो।
निकलना नहीं चाहते, निकलना पड़ रहा है। अब इस पड़ोसी से कैसे झंझट छुड़ाएं, ये पीछे ही पड़ा है तो निकलना पड़ रहा है। ये असहज दशा हो गई, जबरदस्ती हो गई। सहज का अर्थ होता है स्वस्फूर्त। बुद्ध ने कहा संवर दुष्कर है, इसका संवर या उसका संवर नहीं, संवर ही स्वयं दुष्कर है। भिक्षुओं, ऐसे व्यर्थ के विवादों में ना पड़ो, क्योंकि विवाद मात्र के मूल में अहंकार है। विवाद की कोई निष्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अहंकार की कोई निष्पत्ति नहीं। अहंकार भरमाता है, भटकाता है, पहुंचाता नहीं, पहुंचा ही नहीं सकता है। विवादों में वह न करके शक्ति को भिक्षुओं, समग्र शक्ति को संवर में लगाओ। सारी शक्ति को उंडेल दो अपने भीतर के दिए में, ताकि ज्योति भभक के उठे। उस ज्योति के जगने में ही सब दिखाई पड़ेगा, क्या व्यर्थ है, क्या सार्थक, क्या असार, क्या सार। और असार को असार की तरह देख लेना, असार से मुक्त हो जाना है। सभी द्वारों का संवर करो भिक्षुओं। इस झंझट में मत पड़ो कि आंख का करूं कि कान का करूं कि नाक का करूं। आंख का कर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर आंख को किसी तरह दबा लिया तो जितनी आंख की वासना थी वो कान में सरक जाएगी। ये रोज होता है। तुमने देखा, अंधा आदमी संगीत में बहुत कुशल हो जाता, उसकी ध्वनि की क्षमता बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि आंख से जो ऊर्जा बाहर जाती थी, अब आंख से तो मार्ग ना रहा, अब वो कान से जाने लगी। जैसे झरने को एक तरफ से रोक दिया तो वो दूसरी तरफ से बहने लगेगा, दूसरी तरफ से रोक दिया तो तीसरी तरफ से बहने लगेगा, झरना बहेगा। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो लोग किसी एक इंद्री को नियंत्रण करने में लग जाते, उनकी कोई दूसरी इंद्री खूब सशक्त होकर प्रकट होने लगती। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दूसरी इंद्री ज्यादा भयंकर सिद्ध हो, क्योंकि दो इंद्रियों का बल इकट्ठा मिल जाएगा उसे। इसलिए सवाल यह नहीं कि इसका करूं संवर या उसका। बुद्ध कहते हैं संवर करो, जागो, सारी इंद्रियों के द्वारों के पार हो जाना है। संवर दुख मुक्ति का उपाय है। तब उन्होंने ये गाथाएं कही, चक्षुना संवरो साधु, साधु सोतेनम संवरो, घाणेन संवरो साधु, साधु जिह्वाय संवरो। आंख का संवर शुभ है, साधु है, साधु बनाता व्यक्ति को। कान का संवर भी शुभ है, साधु बनाता व्यक्ति को। घ्राण का संवर भी शुभ है, जीव का संवर भी शुभ है। सब संवर शुभ है, क्योंकि संवर व्यक्ति को सरल बनाते, जटिलता से मुक्त कराते। संवर व्यक्ति को एकता देते, नहीं तो पांच इंद्रियां पांच खंडों में तोड़ देती। एक इंद्री एक तरफ खींचती, दूसरी इंद्री दूसरी तरफ खींचती। जब इंद्रियां खींचती ही नहीं तो व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाता है। उस जितेंद्रियता में ही साधुता है। कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत्थ संवरो, सब्बत्थ संबतो भिक्खु, सब दुखा पमुंजति। शरीर का संवर शुभ है, वचन का संवर शुभ है, मन का संवर शुभ है, सर्वेंद्रियों का संवर शुभ है। सर्वत्र संवर युक्त भिक्षु सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। शरीर का संवर शुभ है, वचन का संवर शुभ है। शरीर के संवर का अर्थ होता है अकेले होने की क्षमता का आ जाना। यह संवर की पहली परी थी, एकांत में जीने का मजा। तुमने देखा, एकांत काटता है। जब तुम घर में अकेले रह जाते हो, हजार मन उठने लगते हैं, कहां जाऊं, सिनेमा चला जाऊं, होटल चला जाऊं, किसी क्लब में चला जाऊं, पड़ोसी के घर चला जाऊं, कहां चला जाऊं। क्या कारण है? किस लिए सिनेमा जा रहे हो, किस लिए पड़ोसी के घर जा रहे हो, किस लिए क्लब जा रहे हो? अकेले होने की क्षमता नहीं, दूसरे चाहिए। दूसरे रहते हैं तो तुम दूसरों में उलझे रहते हो। शरीर के संवर का अर्थ है अकेले होने की क्षमता।
एकांत की क्षमता। और इसका यह अर्थ नहीं कि तुम जाओ हिमालय के किसी गुफा में बैठो, यहीं बाजार में चलते चलते भी तुम चाहो तो अकेले हो सकते हो, और गुफा में बैठ के भी चाहो तो भीड़ में हो सकते हो। गुफा में बैठ के भी अगर लोगों के संबंध में सोच रहे हो तो यह शरीर का संवर ना हुआ। और राह में चलते हुए, बाजार में चलते हुए भी अगर किसी के संबंध में नहीं सोच रहे हो, शांत मौन से चल रहे हो, संतुलित, अपने भीतर आरूढ़, तो संवर है। शरीर का संवर यानी एकांत की क्षमता, वचन का संवर यानी मौन की क्षमता, चुप होने की क्षमता। वचन दूसरे से जोड़ता है, तो वचन सेतु है संबंधों का। अगर वचन से मुक्त होने की क्षमता हो, इसका यह अर्थ नहीं कि तुम बोलो ही मत, इसका यही अर्थ है जब जरूरी हो, अत्यंत जरूरी हो तो बोलो। बोलने में आदमी को वैसा ही संयम होना चाहिए जैसा जब तुम तार करते हो तो सोचते हो ये शब्द काट दूं, ये शब्द काट दूं, ये ज्यादा, क्योंकि 9 ही शब्द जा सकेंगे, 10 हो गए तो एक और काट दूं। और तुमने एक मजा देखा कि चिट्ठी से तार का परिणाम ज्यादा होता है। चिट्ठी में तुम्हें जो दिल में आता लिखते हो, 10 पन्ने लिख डालते हो। उसी की वजह से जो तुम लिखते हो उसकी त्वरा चली जाती। जो तुम लिखते हो उसमें बल नहीं रह जाता, जो तुम लिखते हो उसकी सघनता और चोट खो जाती। तार के 10 शब्दों में बड़ी सघनता, इंटेंसिटी आ जाती। शब्द काटते जाते, ये भी गैर जरूरी, ये भी गैर जरूरी, फिर जो जरूरी जरूरी रह गया उसका वजन बढ़ जाता है। इसलिए तार का परिणाम होता है, तार की चोट होती। वचन के संवर का अर्थ है जितना जरूरी हो उतने बोलने की क्षमता। क्षमता क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि तुम अकारण बोलते हो, बोलने में अपने को उलझाते हो। बोलना एक तरह का उलझाव है, व्यस्तता है। जो मिला उसी से बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, वो भी कुछ बोल रहा है, तुम भी कुछ बोल रहे हो। कुछ नहीं होता तो मौसम की बात करते हो, उसको भी पता है, तुमको भी पता है, लेकिन कर रहे बात। वो भी वही अखबार पढ़ा है जो तुम पढ़े हो, उसी की बात कर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ बात करनी। और जिन बातों को तुम 1000 बार कर चुके हो वही बात फिर दोहरा रहे हो। वचन की क्षमता का अर्थ है जरूरी बोलना, गैर जरूरी नहीं बोलना। फिर मन का संवर। मन का संवर है भीतर का मौन। एक तो बाहर का मौन है, व्यर्थ न बोलना, और फिर एक भीतर का मौन है, व्यर्थ न सोचना। ऐसे धीरे धीरे एकांत बढ़ता है। पहले बाहर से, भीड़ से मुक्त हो जाओ, फिर शब्दों से मुक्त, फिर मन की तरंगों से मुक्त। तब सर्वेंद्रियों का संवर सध जाता है, आदमी जितेंद्रिय हो जाता है। सर्वत्र संवर युक्त भिक्षु सारे दुखों से मुक्त होता है। हथ संजतो, पाद संजतो, वाचाए संजतो, संजनुत्तमो, अजत्तर तो समाहितो, एको संतोषितो, तमाहु भिक्खमम। जिसके हाथ पैर और वचन में संयम है, जो उत्तम संयमी है, जो अध्यात्मरत, समाहित, अकेला और संतुष्ट है, उसे भिक्षु कहते हैं। बुद्ध ने बहुत जोर दिया है इस बात पर कि चलो भी तो संयम रखना। चलने में कैसा संयम? होश पूर्वक चलना। एक पैर भी उठाओ तो याद रहे कि मैंने ये पैर उठाया। मूर्छा में मत उठाना। जिसके हाथ पैर और वचन में संयम है, जो बोलता है तो जानता है तो ही बोलता है। तुम कितनी बातें बोलते हो जो तुम जानते भी नहीं। कोई तुमसे पूछता है ईश्वर है, तुम कहते हो हां है, छाती ठोंक के कहते हो है। तुम्हें ईश्वर का कोई पता नहीं। संसार में झूठ बोलो चलेगा, कम से कम परमात्मा को तो छोड़ो, उस संबंध में तो झूठ मत बोलो। तुमसे कोई पूछता आत्मा है, तुम कहते हो है, और न तुम कभी भीतर गए और न कभी इस आत्मा का दर्शन किया। तुम कहते हो लोग मरने के बाद बचेंगे, तुम कहते हो हां पुनर्जन्म है, आत्मा अमर है। तुमने जीवन तक देखा नहीं, मृत्यु की तो बात ही छोड़ो। रात नींद में सो जाते हो तब तुम्हें पता नहीं रहता कि तुम कौन हो। तो मृत्यु की गहरी निद्रा में उतरोगे तुम,
तुम्हें कहां पता रहेगा? रात की नींद तक में रोज रोज तुम टूट जाते हो अपने तादात्म्य से, भूल जाते हो मैं कौन हूं। तो महामृत्यु जब घटेगी, सब तरह से जब तुम मरोगे, क्या तुम्हें याद रहेगा? न तुम्हें पुनर्जन्मों की कुछ याद है, न तुम्हें आत्मा की शाश्वतता का कुछ पता है। लेकिन कहे जा रहे हो, कुछ भी कहे जा रहे हो। इन झूठों से बचो। इन झूठों से जो बच जाए वही सत्य को उपलब्ध हो सकता है। जिसके हाथ पैर और वचन में संयम, जो उत्तम संयमी है, जो अध्यात्म रत, जो अपने में लीन रहता, समाहित। फिर एक शब्द आया जो सम से बना है, समाहित। सब तरह से अपने में ठहरा हुआ, सब तरह से अपने में थिर, सब तरह से अपने में प्रतिष्ठित, अकेला और संतुष्ट है। फिर समाया, संतुष्ट, संतोष। जो जैसा है, जहां है, वैसा ही अपने को धन्यभागी जानता है। इससे अन्यथा की कोई मांग नहीं। जिसको अन्यथा की मांग नहीं है, उसकी जिंदगी में चिंता नहीं। जिसको अन्यथा की मांग नहीं, उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं। जैसा है उसी से राजी। तुम कहते हो ऐसा होगा तो मैं राजी होऊंगा, फिर तुम कभी राजी नहीं होने वाले। क्योंकि कौन तुम्हारी आकांक्षाएं तृप्त करने को, सब अपनी आकांक्षाएं तृप्त करने में लगे। और ये विराट अस्तित्व एक एक की आकांक्षाएं तृप्त करने चले तो कभी का बिखर के खंडित हो जाए। लेकिन जो कहता है जो अस्तित्व से मुझे मिले वही मेरा सुख है, इस आदमी को दुखी नहीं किया जा सकता। जिसने अस्तित्व के साथ अपना गठबंधन बांध लिया, जो अस्तित्व की धारा में बहने लगा, वह संतुष्ट है, समाहित है, अकेला है। बुद्ध कहते हैं उसे ही भिक्षु कहते हैं। यो मुख संजतो भिक्षु मंत भाणी अनुद्धतो अत्थम धम्मंच दीपेति मधुरम तस्य भासितम। जो मनुष्य मुख में संयम रखता, मनन करके बोलता, उद्धत नहीं होता, अर्थ और धर्म को प्रकट करता, उसका भाषण मधुर होता। यो मुख संजतो भिक्षु मंत भाणी अनुद्धतो। जो उतना ही बोलता है जितना जानता है, जो उतना ही बोलता है जितना जिया है, जो उतना ही बोलता है जिसका स्वयं गवाह है, उसकी वाणी स्वभावतः मधुर हो जाती। सत्य जहां है वहां माधुर्य है। अत्थम धम्मंच दीपेति। उसके वचनों से धर्म के दिए जलने लगते हैं। मधुरम तस्य भासितम। और उसके व्यक्तित्व से माधुरी बरसने लगता। उसके पास भी जो आएगा वो मस्त हो जाएगा। उसके पास जो आएगा वो ज्योतिर्मय होने लगेगा। जितने पास आएगा उतना ज्योतिर्मय होने लगेगा। बुझा दिया जैसे जले दिए के पास आके जल जाता, ऐसे ही ऐसे समाहित व्यक्ति के पास, संतुष्ट व्यक्ति के पास, समाधिस्थ व्यक्ति के पास, संबुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति के पास बुझे से बुझा आदमी आके भी धर्म के दिए से ज्योतिर्मय हो जाता। जल उठती उसके भीतर सोई हुई चेतना, अंधेरा मिट जाता है और परम माधुरी की वर्षा होती।